डॉक्टर लोगों को कभी बीमारी होती है? छोटे लाइफ स्किल्स खुद के लिए भी हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं। मेरे सामने वाली खिड़की भाई सेल्फ मेड सेल्फ एजुकेटेड। ओके इट्स अ D2C। अच्छी बात बोली है भाई ने। ही डिजर्व टू बी इन द जागृति यात्रा। सो गाइस ट्रेन आने के लिए अभी बहुत टाइम है। सो यहाँ पर कैंडिडेट्स डांस कर रहे हैं क्योंकि उनको बाकी कुछ चीज़ें मिली नहीं आई थिंक। सो मे बी आई थिंक उनसे ज्वाइन करना चाहता हूँ। डे 2 ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है बट ट्रेन की कोई भी अपडेट्स नहीं है। फ्रॉम लास्ट 2 आवर्स वी आर वेटिंग। बहुत ज़्यादा डिस्कस कर करके भी कितना कोई क्या डिस्कस कर लेगा भाई, एक दिन में तो स्टार्टअप बन नहीं सकता। तो चले ऐसे कर लेते हैं यार ये सारी चीज़ें। आई कांट अंडरस्टैंड। करो करो बजाओ बजाओ। Yeah, I am Saloni Verma. I am from UP. By profession, I am a lawyer, and now I am in Jagriti. तो हमें लॉयर मिल चुका है, तो अब जो भी कांड करेंगे ना तो थोड़ा सा केस सॉल्व करोगे कि नहीं? इलीगल काम नहीं करने का। फिर लॉयर रख के क्या फायदा अगर इलीगल काम नहीं करना है तो मेरा क्या फायदा उसमें? लॉयर का उसमें रोल ही क्या होता है अगर इलीगल काम करना ही नहीं है तो? करना है इसीलिए तो पूछ रहा हूँ ना। चलो देख लेंगे। नहीं, मुझे श्योरिटी चाहिए। हाँ ठीक है। फिर बाद में देखो वीडियो प्रूफ है मेरे पास। ठीक है। कुछ लोग कुछ खा रहे हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। बस क्या है कि जब ट्रेन आए जयपुर से तो चलकर सक्सेसपुर तक जाने वाली जागृति एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही है। आपसे निवेदन किया जाता है कि आप जहां कहीं पर भी हैं कृपया बने रहिए और इस असुविधा के लिए हमें बिल्कुल भी खेद नहीं है क्योंकि ये असुविधा है ही नहीं, ये सक्सेस तक पहुंचने का वेटिंग टाइम है। It brings out in the best in us. Thank you. वहां जाके इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश कर सकते हैं। चलो सेशन होने के बाद लंच का टाइमिंग हो चुका है एंड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तो बहुत ही अच्छा मिला था। सो धूप आ रही थी तो इसलिए मैंने इसको क्लोज किया है। बाय द वे आई एम लकी, मुझे बहुत अच्छी सीट मिली है, इमरजेंसी एग्जिट एंड पूरा भारत देखने के लिए इतना व्यू मेरे लिए काफ़ी तो नहीं है लेकिन ट्राई करूँगा जितना ज़्यादा हो सके देखूँगा, जितना ज़्यादा हो सके दिखाऊँगा। ठीक है। खाने के लिए प्लेट मिल चुकी है, खाना आने का वेट कर रहे हैं। सो VIP सर्विसेज घर में इतना नहीं होता है। तो लंच के लिए सब लोग वेट करते हुए हैं यहाँ पर। थैंक यू। उनको 2 दिया है, हमको 1 दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है दे दिया। जो चीज़ मिलती नहीं है ना मांग के लेनी पड़ती है भाई। Can I make a request? Like 3 minutes each. Right? 4 minutes? Okay, 3 minutes? ये पूरी मेरी टीम है जागृति यात्रा के जो पूरा भारत देखेगी फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। तो सब अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे, सबका छोटा छोटा मैं दिखाऊंगा। Day 2 के इस व्लॉग में आपका स्वागत है IMA के चैनल पे। चलो जल्दी जाओ। वो एडवर्टाइजमेंट था। चलो। सो गाइस माय सेल्फ आकाश, आई एम फ्रॉम पुणे। सो फ्रॉम लास्ट 7 years आई एम स्ट्रगलिंग अ लॉट। सेल्फ मेड सेल्फ एजुकेटेड। वी डिडंट लर्न टुडे, टुमारो वी आर irrelevant to that particular domain. फेस वगैरह फ्रेश करके मैं कुछ लोगों का इंटरव्यू लेने जाता हूँ कि उनका आज का एक्सपीरियंस क्या था देखने के लिए। ठीक है। शर्ट चेंज करूँगा क्योंकि आप बोलोगे यार प्रीवियस व्लॉग पे भी एक ही टी-शर्ट था, आज भी एक ही पहना है, भाई तू नहाता है कि नहीं है? सच बोलूँ तो मैं आज नहाया नहीं हूँ क्योंकि वो कोच अवेलेबल नहीं था। सो नाउ एट नाइट आई विल टेक बाथ आई थिंक। सो चलिए शुरू करते हैं। जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, भला मुश्किल हो गया। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है।
तो आपका क्या एक्सपीरियंस था 2 डेज में, लाइक इन शॉर्ट अगर आप बता सकते हो तो? कैसे जर्नी थ्रू होती है, कैसे पास होती है, कैसे स्ट्रगल्स आते हैं और सपने उनको ओवरपावर करके एक नई जिंदगी की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं, ये हम उनसे सबसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और शायद छोटे लाइफ स्किल्स खुद के लिए भी हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं. दे आर गोना डेफिनेटली हेल्प अस मच मच मोर इन द लाइफ. थैंक यू. क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि क्या कुछ नया सीखा इनसे जो आपको पता नहीं था? मुझे लगता है कि एवरी पर्सन हैज अ स्टोरी टू टेल एंड एवरी पर्सन हैज अ लॉट टू टेल. तो मैंने हर किसी से बहुत कुछ सीखा. सो जैसे विद हिम राइट, ही इज ग्रोइंग समथिंग दैट्स नॉट मेड इन इंडिया. उस मेम्ब्रेन को इंडिया में बना रहा है. एंड देन हर स्टोरी, लाइक आई डिडंट इवन नो कि एग्जीबिशन आर्किटेक्ट एग्जिस्ट करता है. एंड फिर एग्रीकल्चर, ही टोल्ड मी अबाउट स्पाइस एंड देन शीप हर्डिंग and then agri tourism over there, and then she's a designer and she has done, oh my god, I can't even catch up so many things in her life, like entrepreneurship to California, like it's a whole roller coaster journey. And I'm sorry if I miss out anybody, like there's so much to learn from everybody. So I think just sitting back and listening to stories and seeing what connects with you and what you pick up is one of the best adventures that I've had today. Okay, that's a very inspiring story. So can you explain about your startup? Okay. It's a D2C that brings together Ayurveda with technology. So we use Ayurvedic ingredients and put them in formats that are easier to consume to make it easy, effortless and on the go. Okay, thank you. So next question is, ये सब कुछ छोड़ के 2 डेज में जो आपको लगता है कि आप जाके क्या कर सकते हो, उसका लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये सारी चीजें, लाइक दूसरों का आइडिया चुरा के ऐसा कुछ अगर प्लान है तो वो बता दीजिए थोड़ा. मैं कह सकता हूँ आइडियाज तो बहुत मिल जाएंगे ना. सबकी अलग स्टोरी है, सबकी अलग स्टोरी में से कुछ कुछ तो हमें सीखने मिलेगा. हाँ. और वो हम हमारी स्टोरी में इम्प्लीमेंट करेंगे. तो इन शॉर्ट मुझे ये एक्सप्लेन कीजिए, एक्चुअली हम यहाँ पर जागृति यात्रा में सब लोग हम अरेंज हुए हैं और ये जो 15 डेज होने वाला है पूरा, 15 डेज में क्या एक मैक्सिमम लोगों के साथ मिलके उन सब का सक्सेस स्टोरी जानना सही रहेगा या उनके रिग्रेट स्टोरी जानना सही रहेगा? मुझे लगता है कि आप दोनों स्टोरी जानिए, उनका सबसे बड़ा सक्सेस, सबसे बड़ा फेलियर, वो दोनों चीजें आपको सिखाएंगे. अच्छा ठीक है, इन शॉर्ट मुझे एक्सप्लेन करना, जॉब सही है या बिजनेस? जॉब क्रिएट करना सही है. ये तो बहुत अच्छी बात बोली है भाई ने. ही डिजर्व टू बी इन द जागृति यात्रा. सेकंड थिंग, मेरा यूट्यूब चैनल है क्लासिक टेक्नोलॉजी, जहां पर मैं जॉब पोर्टल्स को ओन करता हूं. बीटेक एंड बीसीए, बीएससी, एमसीए, एमएससी के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स मेरे जॉब पोर्टल पे आके जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, सेम लाइक नौकरी एंड इंडीड. ये तो बेसिक कंसेप्ट था. देन मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स है, एक है रेज्यूमे, पोर्टफोलियो, जो हम फ्रेशर्स के लिए डिजाइन करते हैं जिनका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा कंपनीज के लिए. सो यही इन शॉर्ट मेरे बारे में. और ये जो भी कंटेंट क्रिएशन का सीन है व्लॉग्स का, IMAK करके चैनल है जहां पर कुछ थोड़े ही फॉलोअर्स है, लेकिन मेरे मेन चैनल पे अराउंड 43,000 प्लस सब्सक्राइबर्स है. सो उससे ये तो बस टाइम पास के लिए करता हूँ, बस ऐसे ही नए नए लोगों से मिलने के लिए. बाइक राइडिंग का मेरा चैनल है एक्चुअली IMAK. आज ये व्लॉग वीडियो अपलोड हो ही जाएगा 10 बजे तक, ये भी देख लेना. एंड डे 1 का भी अपलोड हो चुका है ऑलरेडी, अगर उसको भी नहीं देखा तो IMAK चैनल पर जाके आप देख सकते हो. गाइस, हम जितने सेफली ट्रैवल कर रहे हैं ना, हमारे साथ डॉक्टर साहब भी है. डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते थे? ओनली 2 and 3 क्वेश्चन पूछूंगा, बस डॉक्टर साहब उसके आंसर कर दीजिए, ठीक है? Sure. मुझे तो पहले आपका जो भी लॉन्च इवेंट का जो स्पीच था ना, बहुत ही खतरनाक लगा. सो मैं तो तब से डॉक्टर साहब का फैन बन गया हूँ. तो डॉक्टर साहब, ऐसे कैंडिडेट्स के बारे में मुझे बताइए जो लाइक नए नए देखने के लिए मिलते हैं आपको एज ए पेशेंट. या देखिए, यात्रा में जो ट्रबल्स रहते हैं वो डिफरेंट होते हैं कॉमन जो लाइफ होती है उससे. बहुत खाने की वजह से या पानी की वजह से डायरिया, डिसेंट्री ऐसा रहता है. अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई माइनर इंजरी भी हो सकता है, कहीं पे छोटा मोटा चोट लग सकता है, वो रहता है. इसके अलावा हेडेक है. सीजन्स, वेदर चेंज होते हैं. इसमें सर्दी रहती है, गर्मी भी आती है और बारिश भी आती है. तो तीनों वेदर को 15 दिन में अगर कोई बंदा फील करता है, एक्सपीरियंस करता है, तो सडन चेंज इन टेम्परेचर की वजह से उसको सर्दी, खांसी, जुकाम और कुछ हद तक बुखार भी आता है. तो ऐसा एक्सपीरियंस यात्रियों को, मतलब वो यात्रा भी कर रहे हैं, वो अपने जो हेल्थ कंडीशंस है उसके साथ यात्रा कर रहे हैं, और हम प्रयास करते हैं कि उनकी यात्रा हेल्थ कंडीशंस की वजह से ख़राब नहीं हो और वो स्वस्थ रहे और अपने जीवन को और इस यात्रा को अच्छे से कर पाए. मेरा और एक सवाल था, डॉक्टर लोगों को कभी बीमारी होती है? डॉक्टर लोगों को ऐसा सच नहीं होती है. उसका रीज़न है क्योंकि जिस कार्य क्षेत्र में हम काम करते हैं वहाँ इतना सारा इन्फेक्शन होता है कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो सुपर स्ट्रांग हो जाती है. अच्छा. मतलब वी ऑलवेज यूज्ड टू बी
वैक्सीनेटेड एवरी डे फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस. कुछ भी नया आएगा तो सबसे पहले वो हमको ही होता है, एंड वी यूज्ड टू गेट इम्यून फ्रॉम इट. दूसरा हमारा लाइफ का जो शेड्यूल रहता है वो इस तरीके का रहता है कि हम उस बीमारी से अच्छे से कॉम्बैट कर पाते हैं, और हम प्रिकॉशंस थोड़े ज़्यादा लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है. थैंक यू डॉक्टर साहब है इसीलिए हम सेफ जर्नी कर पाते हैं. आपको मेरा सलाम. बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया. तो मल्टीपल लोगों से इंटरव्यू किया, उनका आज का डे का सिचुएशन स्टेटस, उनकी फीलिंग्स रिकॉर्ड कर ली. सो मेरी फीलिंग्स बताने की टाइम आ चुका है. ये जो भी शहर दिख रहा है ना पीछे, ये है बेलगाम, जहाँ पर कम्प्लीटली मैंने खुद को बनाया है. मेरा करियर भी यहाँ स्टार्ट हुआ, कम्प्लीटली पीक लेवल पे भी इसी सिटी पे ग्रो हुआ, सब कुछ इसी पे हुआ. सो बेलगाम स्टेशन पे हमारी ट्रेन रेस्ट के लिए खड़ी है. नेक्स्ट स्टेशन आएगा हुबली, जो डे 3 में आई थिंक मैं कवर करूँगा. सो डे 2 का व्लॉग यहाँ एंड करेंगे. सो डिनर वाले डिनर दे रहे हैं, बस 2 आवर्स में एक बार आते हैं, खाना खिलाते हैं. जागृति यात्रा वाले आई थिंक भूख नहीं लगने देंगे किसी को. बाय द वे खाना भी अच्छा सर्व कर रहा है एंड बहुत अच्छा खाना मिल रहा है हमको.